अखिल भारतीय मां नर्मदा चैतन्य महाप्रभु लोक कल्याण समिति जबलपुर के तत्वावधान में माघ मास के प्रथम दिवस पर संत महंतों की करुणामयी उपस्थिति में कल्पवासियों ने सीताराम संकीर्तन करते हुए भव्य कलश यात्रा निकाली। मातृ शक्तियों द्वारा 108 ध्वजों के साथ निकाली गई इस यात्रा में त्वदीय पद पंचम नमामि देवी नर्मदे का सामूहिक जाप किया गया। कलश यात्रा के पश्चात मां नर्मदा मैया का विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। समिति के उपाध्यक्ष मोहित तिवारी ने बताया कि विगत 10 वर्षों से प्रयागराज की तट पर संस्कारधानी जबलपुर में नर्मदा तट पर माघ मास कल्पवास का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन योगाचार्य डॉक्टर शिव शंकर पटेल की प्रेरणा से निरंतर किया जा रहा है। आज से संकीर्तनाचार्य पंडित मनमोहन दुबे के मुखारविंद से 1 माह तक श्रीमद् भागवत अमृत कथा, सीताराम प्रभात फेरी एवं सीताराम संकीर्तन का आयोजन किया जाएगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार कल्पवास को संन्यास एवं वानप्रस्थ आश्रम के समान माना गया है, जिसमें 1 माह तक नर्मदा तट के समीप कठोर नियमों के साथ साधना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कल्पवास का संबंध सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा से जुड़ा है। महाभारत एवं रामचरितमानस जैसे ग्रंथों में भी कल्पवास का विशेष महत्व बताया गया है। कल्पवास किसी भी आयु का व्यक्ति कर सकता है, इसके लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है। पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर समिति द्वारा सीताराम आश्रम, सरस्वती घाट, भेड़ा घाट में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में अध्यक्ष श्याम मनोहर पटेल, उपाध्यक्ष मोहित तिवारी, सचिव सुरेश विश्वकर्मा, सह सचिव दीपक तिवारी सहित नितिन चौबे, भारत सिंह यादव, सुरेंद्र गिरी गोस्वामी, सत्य प्रकाश नामदेव, दुर्गेश कुमार, मनोहर विश्वकर्मा, प्रभाकर चतुर्वेदी, अशोक विश्वकर्मा, छन्नू राम पटेल, चंद्र कुमार पटेल, देवेंद्र निमा, भागचंद्र कोरी, पप्पू चौबे, विशाल पंड्या, लालजी पटेल, लिटोरी राम विश्वकर्मा सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे। एक माह का कल्पवास का आयोजन सीताराम आश्रम में बाल योगी महात्यागी जी महाराज के सानिध्य में और संगीताचार्य पंडित मनमोहन दुबे जी के मुखार बिंद से 1 महीने भागवत कथा का आयोजन सीताराम आश्रम में होगा। सभी श्रद्धालुओं के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था रहेगी और पूरा 1 माह भागवत कथा का आयोजन सीताराम आश्रम में चलेगा। उसी के उपलक्ष्य में आज सीताराम आश्रम से एक विशाल कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जो सरस्वती घाट में आकर मां नर्मदा का जल कलश में भरकर हम लोगों ने संकल्प लिया कि हे मां नर्मदा मैया, तो 1 माह का हमने संकल्प लिया वो निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो और हम सभी को इस कार्यक्रम में सफलता मिले और क्षेत्रवासी अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल होकर पुण्य लाभ लेवे। सीताराम आश्रम में हमारी समिति के द्वारा, समिति के कार्यकर्ताओं के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा यह सीताराम आश्रम में माघ मास कल्पवास का 1 महीने का जो आयोजन रखा गया है। तट पे सभी का संगम हुआ है। माँ गंगा, जमुना, सरस्वती, त्रिवेणी आदि का संगम हुआ है। माँ भगवती से सभी मिलने आए हैं। क्यों इसी पहल को ये निरंतर चला रहे हैं। कल्पवास के माध्यम से माघ मास में कल्पवास का विशेष महात्म्य है। हम गंगा के तट पर रहें, जमुना के तट पर रहें, माँ नर्मदा के तट पर रहें, फल उतना ही प्राप्त होता है। हमारा कार्य है, ध्येय है भजन करना, साधना करना, तपस्या करना, भगवान का नित्य आराधन करना, 1 मास रह करके माँ भगवती का साधन करना। यह लोक कल्याण के लिए, सनातन की जागृति के लिए है। हम सभी सनातनी ये नित्य अलग अलग जो परंपराओं के अनुसार अनुष्ठान के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से, भजन के माध्यम से, साधना के माध्यम से, हम साधु संत तपस्या के माध्यम से यह सनातन का प्रचार ही है। और इस सनातन की वृत्ति को हम सभी सनातनियों को एक साथ मिलकर के करना चाहिए। तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे संस्कारधानी का बड़े गौरव का विषय है कि सीताराम आश्रम भेड़ा घाट में माघ माह कल्पवास का आयोजन किया जा रहा है और उसी कड़ी में पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति में कलश यात्रा निकाली गई। यहाँ पे हम लोग सरस्वती घाट में सभी लोग आए हुए हैं
और कल्पवास का एक ही हम लोग का उद्देश्य है कि सभी सनातन भाई एकत्रित हों, एकजुट हों और सभी सनातन भाई छोटे छोटे प्रयासों से, छोटे छोटे परिश्रम से, छोटी छोटी तपस्या से अपने मां नर्मदा के तट पर आकर पुण्य लाभ अर्जित करें। और इसी कड़ी पे हमारी समिति अखिल भारतीय मां नर्मदा चैतन्य महाप्रभु लोक कल्याण समिति जबलपुर द्वारा निरंतर धार्मिक कार्यक्रम किए जाते हैं। और माघ माह कल्पवास प्रयागराज की तर्ज पर इस वर्ष 11वां वर्ष पंडित मनमोहन दुबे जी के सानिध्य में किया जा रहा है। और हम यही चाहते हैं कि सभी संस्कारधानी वासियों से सभी लोग यहाँ पर एकजुट हों। नर्मदे हर।